Assalamu alaikum students. Today we will revise unit number 2, exercise question number 5, part number 1. Explain different threats to the security of a computer. Answer is on page number 24. Students, on page number 24, topic 2.1.1, types of threats. Computer systems are vulnerable to many threats ranging from errors, harming stored data, information or corrupting programs installed on the computers. Students, computer systems को डिफेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है. हर वक्त किसी ना किसी सिक्योरिटी थ्रेट का चांस है. दीज सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन कॉज एरर्स, कैन हार्म स्टोर्ड डेटा इन द कंप्यूटर, कैन स्टील इंफॉर्मेशन या फिर सिस्टम में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स को करप्ट भी कर सकती हैं. करप्ट करने का मतलब है कि इन प्रोग्राम्स का ऑपरेशन रुक जाता है, ये ऑपरेट नहीं हो सकते. द फॉलोइंग आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू द कंप्यूटर्स. वायरस, वॉर्म्स, हैकर्स, एडवेयर. सबसे पहले हम वायरस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट इज़ वायरस. जस्ट लाइक बायोलॉजिकल वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस भी होते हैं. बायोलॉजिकल वायरसेस ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं. कंप्यूटर वायरसेस कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. कंप्यूटर वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नाउन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट. वायरस सबसे कॉमन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है. A computer virus is a program written intentionally to alter the way a computer operates without the permission or knowledge of the user. Students, कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए लिखा जाता है और ये काम होता है विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र. यानी उस कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, उसकी नॉलेज के बगैर ही ये काम होता है. कंप्यूटर वायरसेस कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग मोड को डिस्टर्ब करते हैं. अ वायरस रेप्लिकेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ बाय अटैचिंग द कॉपीज़ टू अदर फाइल्स सच एज प्रोग्राम फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स. स्टूडेंट्स, बेसिकली किसी भी सिस्टम में वायरस किसी इन्फेक्टेड सिस्टम से इंटरेक्शन की वजह से ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र कोई वेबसाइट सर्च करता है या किसी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करता है और उस वेबसाइट में वायरस है या उस डाउनलोडेड फाइल में वायरस है, तो क्या होगा, वो वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाएगा और वो वायरस कंप्यूटर सिस्टम के किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगा. अटैच होने के बाद जैसे ही वो प्रोग्राम जिसके साथ वायरस अटैच है एग्जीक्यूट होगा तो सिस्टम में वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और फिर क्या करेगा, वायरस रेप्लिकेट करेगा, यानी वायरस की कॉपीज़ बनेंगी और सिस्टम की दूसरी फाइल्स के साथ अटैच हो जाएंगी और इस केस में सिस्टम के बाकी प्रोग्राम्स और बाकी फाइल्स डिस्टर्ब हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, व्हेन एक्टिवेटेड अ वायरस में डैमेज और डिलीट फाइल्स, यानी सिस्टम की फाइल्स को डैमेज कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र. इरेज डेटा इन द हार्ड डिस्क से डेटा इरेज कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र. नेक्स्ट, कॉज इरेटिक सिस्टम बिहेवियर, यानी सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड एरर्स अपीयर होती हैं. डिस्प्ले अनोइंग मैसेजेस, स्क्रीन पे अनोइंग मैसेजेस अपीयर होते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं NYB, एंट्रीएक्स, कैस्केड, फ्रोडो, Win95 एंड Zimist A. नेक्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट इज़ वॉर्म्स. स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर वायरस में डिस्कस किया था कि वायरस की एक्टिवेशन के लिए यूज़र एक्शन रिक्वायर्ड है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का किसी इन्फेक्टेड सिस्टम से इंटरेक्शन ज़रूरी है. ये इंटरेक्शन इन्फेक्टेड वेबसाइट को विज़िट करने से भी हो सकता है या किसी इन्फेक्टेड डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करने से भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, वायरसेस का स्प्रेड बेसिकली डिपेंड करता है होस्ट प्रोग्राम पे, यानी कि वो प्रोग्राम जिसमें इनिशियली वायरस एक्टिवेट हुआ है, जिसके साथ इनिशियली वायरस अटैच हुआ है और जिस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से वायरस स्प्रेड हो रहा है. वॉर्म्स इंडिपेंडेंट हैं. वॉर्म्स का स्प्रेड, वॉर्म्स की रेप्लिकेशन होस्ट प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करती. कंप्यूटर वॉर्म्स आर मेलिशियस प्रोग्राम्स दैट रेप्लिकेट एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली एंड हार्म द कंप्यूटर. वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क. वॉर्म्स नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्प्रेड हो सकते हैं एंड ओवर द इंटरनेट टू द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इंटरनेट से भी उन तमाम कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. Worms can also spread by copying themselves from disk to disk or by email, यानी एक डिस्क से दूसरी डिस्क तक या ईमेल से भी स्प्रेड हो सकता है. एग्जाम्पल्स हैं SQL स्लैमर, ब्लास्टर वॉर्म, सेसर वॉर्म, मेलिसा एंड आई लव यू.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वॉर्म्स कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से डैमेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ डिस्ट्रॉय फाइल्स इन द सिस्टम, यानी फाइल्स को डिलीट कर सकता है या इरेज कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र। नेक्स्ट, स्लो डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, स्लोली रिस्पॉन्ड करता है। लास्ट वन इज़ कॉज सम प्रोग्राम्स टू स्टॉप वर्किंग, यानी सिस्टम में इंस्टॉल्ड कुछ प्रोग्राम्स का ऑपरेशन रुक जाता है और ये डिफरेंट एरर मैसेजेस शो करते हैं। Adware is a software which automatically plays, displays or downloads advertisements to a computer usually without users knowledge. Students, Adware एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली यूज़र की परमिशन के बगैर ही कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स प्ले करता है, डिस्प्ले करता है या डाउनलोड करता है। These advertisements can be in the form of a pop-up. स्टूडेंट्स, पॉपअप एड्स स्मॉल विंडोज़ की फॉर्म में शो होते हैं। ये स्क्रीन पर सडनली अपीयर होते हैं। नेक्स्ट इज़ दे रिकॉर्ड यूज़र्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, डिस्प्ले एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, यानी कि ये इंटरनेट पे यूज़र की सर्च हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, यूज़र का इंटरेस्ट चेक करते हैं और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एड्स डिस्प्ले करते हैं। एड्स डिस्प्ले करने के साथ साथ दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो बी इन द यूज़र इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। यूज़र इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं यूज़र की इंटरेक्शन विद द सॉफ्टवेयर और ऑन अ स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूज़र ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में स्क्रीन पर ये पॉपअप की फॉर्म में भी शो होते हैं। Students, on page number 27, topic hackers. Hacking can be defined as the unauthorized use of computer network and its resources. Students, hacker को define करने से पहले हम hacking को discuss करते हैं। Hacking is the unauthorized use. Unauthorized use mean without permission of computer network and its resources. यानी कि कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क और उसके रिसोर्सेज यानी कि उसके साथ अटैच तमाम डिवाइसेस का विदाउट परमिशन यूज़ इज़ कॉल्ड हैकिंग। नेक्स्ट हम हैकर्स डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। इंडल्ज मीन इन्वॉल्व, सो वी कैन से पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स, यानी ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम तक विदाउट परमिशन एक्सेस हासिल कर सकते हैं आर कॉल्ड हैकर्स। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ फॉर मैलिशियस पर्पसेस। अभी हमने डिस्कस किया हैकर्स एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं फॉर मैलिशियस पर्पसेस, यानी हार्मफुल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विच काइंड ऑफ डेटा अ हैकर कैन स्टील। अभी हमने डिस्कस किया है हैकर्स कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं फॉर मैलिशियस पर्पसेस, यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से विदाउट परमिशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हैकर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से कौन सा डेटा ले सकता है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक के क्लाइंट या कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी ले सकता है हैकर। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी कर सकता है। जिस पर्सन का क्रेडिट कार्ड है उसकी सारी डिटेल्स चोरी कर सकता है। एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स फॉर आइडेंटिटी फ्रॉड और थेफ्ट। स्टूडेंट्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स यूजुअली यूएसए में असाइन होते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर से ही बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। तो अगर कोई हैकर किसी पर्सन का सोशल सिक्योरिटी नंबर चुरा ले तो इस केस में वो आइडेंटिटी फ्रॉड के लिए यूज़ कर सकता है या थेफ्ट के लिए यूज़ कर सकता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है सोशल सिक्योरिटी नंबर से बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर चोरी हो जाए तो इस केस में या हैक हो जाए तो इस केस में आइडेंटिटी फ्रॉड या थेफ्ट का चांस रहता है।
नेक्स्ट इज़ पासवर्ड्स, ये आपके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ईमेल एड्रेसेस विच मे बी यूज्ड फॉर स्पैमिंग, यानी कि ईमेल एड्रेसेस को भी हैक किया जा सकता है और हैकिंग के बाद इनको स्पैमिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पैमिंग मीन्स टू सेंड अनवांटेड मैसेजेस और टू सेंड एडवर्टीजमेंट।